करें स्टार्ट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ कंसेप्ट बाई चंद्रशेखर पर। यूपी पुलिस की बम्पर वैकेंसी के में हम आज आपके सामने रीजनिंग की एक सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि यूपी पुलिस में रीजनिंग के जितने भी चैप्टर आए हुए हैं, ठीक है, तथा उनमें जितने क्वेश्चन आने की संभावना है, उन संभावित क्वेश्चनों के साथ, उन संभावित टाइपों के साथ, चैप्टरों के साथ आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो दोस्तों, हम क्या करेंगे कि एक एक चैप्टर को या एक एक टाइप को लेकर के हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, जिससे कि आप अच्छे से उनको सीख जाएं और अपने एग्जाम में रीजनिंग के जो कि बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन उसके आ रहे हैं, मान लीजिए आधे समथिंग लगभग आधे क्वेश्चन उसी के हैं, ठीक है, थोड़ा सा मैथ और जोड़ दें तो आधे क्वेश्चन उनके हो जाते हैं। 150 में से लगभग हम ये माने कि जो सिलेबस में लिखा हुआ है कि 38 क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि गणित के कुछ पोर्शन में भी रीजनिंग का ही टॉपिक दिया गया है, जैसे कि कथन निष्कर्ष है, कथन पूर्व अवधारणा है, ठीक है, तो वो भी हम रीजनिंग का ही पार्ट माने तो लगभग हमारे एनालिसिस के हिसाब से जो हमने प्रीवियस पेपर देखे हैं, क्वेश्चन देखे हैं, तो उसके हिसाब से हमें ये लगता है कि लगभग 55 क्वेश्चन के समथिंग रीजनिंग के आते हैं, ठीक है। तो बारी बारी से हम उनको एक एक करके सभी चैप्टर को, सभी टाइप को हल करेंगे आपके सामने, ठीक है, जिससे कि आप अच्छे से उनको सीख पाए, ठीक है, और अपने जो एग्जाम होगा उस 55 में से 55 नहीं तो 50 क्वेश्चन प्लस आप उसको सही उसमें कर पाए, ठीक है दोस्तों। तो 55 में से 50 प्लस आपको सही करने होंगे, और आप कर भी सकते हैं, आप करेंगे भी। जब हमारे चैनल से आप जुड़ गए हैं, हमसे आप सीख रहे हैं, तो आप 50 में से 50 प्लस क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करेंगे, और जो कि आपके सही भी होंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज का हम एक टॉपिक लेके चलते हैं। आज का टॉपिक हम रखते हैं रीजनिंग में, कौन सा रखें दोस्तों, बताइए आप। तो आज हम रखेंगे, मान लीजिए आज हम रखते हैं डाइस, ठीक है। क्या रखेंगे दोस्तों? डाइस। आज हम रखते हैं डाइस। आज हम डाइस के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, डाइस को हिंदी में हम क्या कहते हैं? पासा, ठीक है, पासा। तो इसको हम आपके सामने आज देखेंगे कि कैसे इसके क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या इसकी टाइप है, कितने हार्ड लेवल पर क्वेश्चन आते हैं, कितने नॉर्मल लेवल पर क्वेश्चन आते हैं। तो हम जितने शुरुआत से सिंपल से हार्ड की तरफ बढ़ेंगे, और जो भी अधिकतम हार्ड का क्वेश्चन होगा, एसएससी में भी आया हुआ, वो भी हम यहाँ पर आपके सामने डिस्कस करेंगे इस टाइप का, ठीक है, जिससे कि आपका पूरा डाइस खत्म हो जाएगा, और एक यूपी प्लस में कम से कम एक या अधिकतम दो क्वेश्चन आते हैं, वो आप, मेरी गारंटी है 100% आप उनको सही करके आएंगे, कभी गलत गलत नहीं करेंगे, ठीक है। सभी जितने भी आपके सहपाठी मित्रगण हैं जो कि यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उनको आपको बताना है कि यहाँ पर रीजनिंग के सभी टाइप और सभी टॉपिक चैप्टर वाइज हल कराए जाएंगे, ठीक है। तो उनको आपको जोड़ना है, और उनको इस क्लास को शेयर करना है, और हमारी क्लास को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। जैसे कि हम डाइस को पढ़ रहे हैं, तो डाइस के बारे में थोड़ा सा समझते हैं क्या होता है। डाइस का मतलब है पासा, ठीक है। अब पासा जो आपने पढ़ा होगा, आप लोगों ने घर पे क्या खेलते हैं? लूडो कहते हैं, ठीक है, वो पढ़ा खेला होगा। तो उसका जो गोटी होती है ना, जो वो घन के आकार में होती है, ठीक है, इस प्रकार से होती है। मान लीजिए ये एक घन है, ठीक है, इसमें क्या है? लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, और ऊंचाई भी होती है। ये ऊंचाई हो गई, ये ऊंचाई हो गई, ये लंबाई हो गई, और ये इसकी क्या हो गई दोस्तों? चौड़ाई हो गई, ठीक है। इस प्रकार से बनता है। जैसे कि हम एक चित्र को बनाते हैं, मान लीजिए इस प्रकार से आपका दो फलक हैं, मान लो ये और ये, ठीक है दोस्तों, ये बन गया हमारा एक घन, ठीक है। जब किसी भी घन की ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई तीनों बराबर होती हैं, तब वो कहलाता है घना, ठीक है। तो जो हम घर पर गोटी खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, उसमें जो गोटी होती है वो भी एक घन के आकार की होती है, ठीक है, जिसमें क्या क्या चीजें होती हैं, क्या, हाँ, हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे, और भी क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तो हम उनको कैसे करेंगे, तो देखिए एक एक करके हम छोटे से बिंदुओं से बात करेंगे। कि मान लीजिए कोई घन या घनाभ है आपके पास, ठीक है, लूडो वाली गिट्टी ही, उसी को गोटी को ही लेके चलते हैं, तो उसमें पहले देखते हैं फलक कितने होते हैं। क्या दोस्तों? फलक, फलक कितने होते हैं, ठीक है। फिर बात करेंगे हम कि उसमें किनारे कितने होते हैं, किनारे, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कोने कितने होते हैं,
ठीक है, एक एक करके इनको सीखना है, क्योंकि कभी कभी इनसे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि एक लूडो वाली गोटी में या किसी घनाभ में कितने फलक होते हैं। मान लीजिए ये आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, ये डस्टर है, ठीक है, ये हम एक घनाभ के आकार में मान रहे हैं। तो देखिए इसमें फलक गिनने हैं, देखो ध्यान से, ये फलक एक हो गया, ठीक है, उसके बाद दो, उसके बाद ये वाला भाग तीन, ठीक है, और ये वाला भाग चार, और ये पांच, और ये छह। कितने फलक होते हैं दोस्तों? छह फलक होते हैं, ठीक है। आप सभी को पता भी है ये चीजें कि कितने होते हैं, बस मैं आपको एक जानकारी के लिए बता रहा हूं, क्योंकि जब कोई बच्चा ऐसा होता है जिसको नहीं पता तो उसको भी पता चल जाए, ठीक है। तो इसमें कितने होते हैं फलक? फलक होते हैं दोस्तों आपके छह, ठीक है। देखते जाइए, क्योंकि मैं इनको आपको दिखाकर क्या बता रहा हूं, क्योंकि आपको याद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हमने क्या देखा कि फलक कितने होते हैं? छह होते हैं। अब किनारे देखने हैं और कोने देखने हैं। तो पहले कोने देखते हैं। कोने देखो दोस्तों, एक ये, देखिए यहां से एक ये, उसके बाद दूसरा, उसके बाद ये वाला तीसरा, इसके बाद ये चौथा। कितने हैं? चार इस तरफ हैं, ठीक है। उसी तरह से इधर पहुंचे, पांच, छह, सात, और ये आठ। कितने हो गए दोस्तों? आठ। तो कोने कितने होते हैं दोस्तों? आठ कोने होते हैं। किसी भी घनाभ में, किसी भी घन में कोने हमेशा कितने होते हैं? कितने होते हैं दोस्तों? आठ होते हैं। किनारे फलक कितने होते हैं? छह होते हैं। अब किनारों पर बात करते हैं, ध्यान से देखना है दोस्तों, एक एक करके आप देखिए, देखो ध्यान से। ये वाला एक, दो, उसके बाद ये तीन, ये चार, ठीक है, चार हो गए। अब इधर से बात करते हैं, ये वाला पांच, ये वाला छह, ये नीचे वाला सात। अब इधर बात करते हैं, आठ, नौ, और ये दस, ये 11, ठीक है, और ये वाला 12, ठीक है। कितने हो गए? 12, ठीक है। तो कितने होते हैं दोस्तों? 12 होते हैं। किनारे कितने होते हैं? 12 होते हैं, ठीक है। मैंने आपको गिना दिए हैं, दोबारा से गिनेंगे एक बार और, दोबारा से देखिए दोस्तों। ये मैंने यहां से पकड़ा, ठीक है। अब मैं यहां से देख रहा हूं, ये एक, एक, दो, तीन, चार, चार हो गए। अब इधर से आ जाओ, पांच, छ, सात, आठ, आठ हो गए। अब इधर देखो, ये वाला 9, ये वाला 10, इधर देखो ये 11 और ये 12। तो मैंने आपको गिन के भी दिखा दिए हैं कि कितने होते हैं? 12 होते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, हम इस डाइस को यहां पर पढ़ रहे हैं, तो ऐसे पढ़ना है हमें कि ये आखिरी बार हो, क्योंकि दिन हमें कम समय कम मिला तैयारी के लिए, तो इसके बाद ये दोबारा न पढ़ना पड़े, ठीक है। क्योंकि कहते हैं क्या है कि जब आंखों में अरमान लिया, कहते हैं कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। अपने एग्जाम की तैयारी करने की, फॉर्म भरने की, सपना साकार करने की ठान ली है, तो अब कोई भी चीज कठिन हो, कितना भी समय कम हो, कितना ही हमें सिलेबस क्यों ना पढ़ना हो, उसके बारे में नहीं सोचना है। बस स्टार्ट कर देना है और चलते रहना, चलते रहना। जितना आपके अंदर क्षमता है उससे आप काम करते रहिए, 100% अपना दीजिए। उसके बाद जो होगा वो महादेव की इच्छा, बम बम बोले, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी में। अब डाइस में फलक हो गए, नोट करते जाएंगे, और किनारे हो गए, ठीक है। अब देखिए डाइस होते कितने प्रकार के हैं, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं। तो डाइस जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का दोस्तों? दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है मानक पासा। क्या होता है दोस्तों? मानक पासा, ठीक है। और एक होता है साधारण पासा। मानक पासा और साधारण पासा, यानी कि ये होता है स्टैंडर्ड डाइस और ये होता है जनरल डाइस, ठीक है। स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस। अब इनको पहचानने की कंडीशन क्या है कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये मानक पासा है और ये साधारण पासा है। तो उसको अभी एक नियम है, वो आपको सीख जाएंगे। तो अब आप पहले एक बात बताइए, जो भी पासा होता है, ठीक है, उसको हम जब एक तरफ से, एक कोने से पकड़ करके देखते हैं, तो इस ये वाला मान ली भुजा देख रहे हैं, तो हमारी हमें कितनी भुजा दिखाई देंगी? तो एक, दो, ऐसे देखेंगे, और ये तीन, तीन भुजाएं हमें एक बार में किसी भी उस लूडो वाली गोटी की या किसी भी गन की दिखाई दे सकती हैं। तो मैं उसको
इस प्रकार से बना रहा हूं, कैसे, बाई के रूप में बना रहा हूं। देखिए ऐसे बनाया मैंने, एक ये किया, ठीक है। चलो इसे घुमा के बनाते हैं। देखिए दोस्तों, बाई ये बन गया, ठीक है। मैं ऐसे बनाऊंगा, ठीक है, आप इसको समझते जाएंगे, या फिर जैसे बाई बनती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसे बना दीजिए नीचे करके, ठीक है, ये, ठीक है। अब ये इसका मतलब क्या है कि ये ऐसे बन रहा है। बंद करके मैं एक बार बना के बता रहा हूं, जिससे आपको पता चल जाए कि मैं जो बनाऊंगा तो आपको समझते जाए कि मैं किस प्रकार से बनाऊंगा। ये होता है, ठीक है। मैं इसको डायरेक्टली क्या बनाऊंगा, बाई बना दूंगा ऐसे, ठीक है, ऐसे बना दूंगा। और ये वास्तविक रूप में कैसा है, ये ऐसा होता है, ठीक है। तो ये ऐसे बनाएंगे, आप ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको समय बचाने के लिए ऐसा ना कर, पूरा ना बनाकर मैं आधा बना देता हूं ऐसे, ठीक है। अब समझिए ध्यान से दोस्तों कि जो ये है, इसमें कितने, जो पासा होता है उसमें अंक कितने होते हैं। तो पासा में लूडो वाले जो गोटी होती है उसमें अंक होते हैं, एक होता है, दो होता है, तीन होता है, चार होता है, पांच और छह। कितने होते हैं दोस्तों, छह होते हैं, ठीक है। एक, दो, तीन, चार और पांच और छह, छह तक होते हैं। अब ये जो छह होते हैं, क्या एक बार में आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। तो एक बार में कम से कम तीन ही संख्या दिखाई देंगी, यानी कि हमें तीन ही फलक दिखाई दे सकती हैं, ठीक है। जब किसी भी पासे में, किसी भी पासे में, ये भी पासा है और ये भी पासा है, ठीक है, किसी भी पासे में, मान लीजिए इसमें हमने लिखा 153, ठीक है, कितना लिखा 153, ठीक है, और इसमें लिखा हमने 253, ठीक है। ध्यान से समझना दोस्तों, जब जब हमारे किसी भी पासे में, किसी भी पासे में दिखाई देने वाली फलकों के दो फलकों का योग, कितने फलकों का, दो फलकों का योग अगर 7 है, अगर 7 है तो वो हमेशा साधारण पासा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, साधारण पासा। यहां पर मैं लिख रहा हूं योग कितना होता है, 7, और यहां पर योग 7 नहीं होता है, ठीक है। कहने का मतलब मेरा क्या है कि जब दिखाई देने वाले दो फलकों, कोई सी दो फलक लें और उनका योग 7 हो जाए तो उसे हम साधारण पासा, तथा जिसका योग 7 ना हो उसको हम मानक पासा कहते हैं। क्या कहते हैं, मानक पासा कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखेंगे आप, इसमें 1 और 5 को जोड़ दो, कितने हो गए दोस्तों, 6, 5 और 3 को जोड़ दो, कितने हो गए, 8, 3 और 1 को जोड़ दो, कितने हो गए, 4, और 7 नहीं हुआ किसी भी कंडीशन में। 7 से ज्यादा हो जाए, कम हो जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता, 7 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर 7 है तो वो क्या होगा, साधारण पासा, और 7 नहीं है तो मानक पासा। जैसे कि इसमें देखो 5 और 2 7, 7 हो गया, जब 7 हो गया तो वो कहता है साधारण पासा है, और 7 ना हो तो मानक पासा है। इसमें किसी भी फलक को ले लो, किन्हीं दो फलकों को ले लो, 7 नहीं हो रहा है, और इसमें 5 और 3 को जोड़कर 8 हो रहा है, 3 और 2 को जोड़कर 5 हो रहा है, मगर 2 और 5 को जोड़कर कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। जब 7 हो गया है किसी भी कंडीशन से तो क्या होगा, वो साधारण पासा होगा, अन्यथा क्या होगा, मानक पासा होगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा सभी को। चलिए, तो देखो ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस अच्छे से समझ जाएं, अच्छे से सीख जाएं, तो जब भी क्वेश्चन आपका आएगा एग्जाम में आप उसको इजीली बना पाएंगे। और हमसे क्लास लेने के बाद तो कभी भी किसी बच्चे का इस डाइट से क्वेश्चन छूटा नहीं है अभी तक, नहीं आपका छूटेगा, ये गारंटी है आप, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने क्या सीखा, यहाँ पर हमने सीखा कि साधारण पासा किसे कहते हैं और मानक पासा किसे कहते हैं। जब साधारण पासा हो, ठीक है, तो उसको तो हल करने के नियम बहुत सारे हैं, मगर मानक पासा हो तो उसको हल करना ही नहीं है। जब मानक पासा है, मानक पासा है तो उसका हमेशा हमेशा 1 का विपरीत 6 और 6 का विपरीत 1 होता है, ठीक है। 1 का विपरीत 6 और 6 का विपरीत 1 होता है। इसी प्रकार से 2 का विपरीत 5 और 5 का विपरीत 2 होता है। विपरीत क्योंकि यहाँ पर पड़ोसी हैं, ये पड़ोसी हैं, ये एक दूसरे कभी पड़ोसी नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर 5 और 2 पड़ोस में है, ये कभी विपरीत नहीं होगा, इसलिए साधारण पासा है। 5 का विपरीत 2 है जो कि इसके पड़ोस में कभी नहीं आ सकता, तो 7 हो भी नहीं सकता। समझ रहे हैं आप,
ठीक है, तो यहाँ पर बचा क्या, 3। 3 का विपरीत 4 और 4 का विपरीत क्या होता है दोस्तों, 3 होता है। ये कभी बदलते नहीं है। कहने का मतलब ये है, हमारा जो मानक पासा है, ये मानक पासा है, इसके मान कभी बदलते नहीं है। 1 का 6, 6 का 1 हमेशा रहेगा। ठीक है, कि कोई भी एग्जाम हो, किसी में भी 1 का 6, 6 का 1 रहेगा। कब, जब पासा कैसा हो, मानक हो। पहचानने की कंडीशन क्या है कि किन्हीं दो फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। अगर 7 हो रहा है तो वो क्या है, आपका साधारण पासा है। अगर 7 नहीं हो रहा है तो वो मानक पासा। समझ में आ गया यहां तक, ठीक है। अब देखते हैं आगे कि जब हमारा पासा दो प्रकार का हो गया, पासे में हमने संख्या देख ली कितनी होती हैं, 6 तक होती हैं, ठीक है, और उनको पहचानने की कंडीशन देख ली कि साधारण पासा में योग दो फलकों का योग 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और यहाँ पर मानक पासा में 7 नहीं होगा, ठीक है ना। अब मानक पासा है तो उसकी कंडीशन होती है क्या, कि 1 का विपरीत हमेशा 6, 6 का 1 होगा, 2 का 5, 5 का 2 होगा, 3 का 4 और 4 का 3 होगा, ठीक है। मगर साधारण पासा में ऐसा नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। जब साधारण पासा में ऐसा नहीं होगा तो हम उसको कैसे बनाएंगे। जब भी क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं, 90% क्वेश्चन हमारे किससे बनेंगे, साधारण पासा से बनेंगे, क्योंकि मानक पासा जब सबको याद जब हो जाता है तो जो भी क्वेश्चन आता है इजीली हम उसको बना लेते हैं, ठीक है। चलिए, अब साधारण पासा को हल करने के, इस पासा को हल करने के जो भी नियम है उनको हम एक एक बारी बारी से करके सीखते हैं और देखते हैं किस किस प्रकार के क्वेश्चन अभी तक बने हुए हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसमें मान लीजिए मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है, आपने मुझे आता है नोट कर लिया होगा। देखिए दोस्तों, क्या करना है हमें कि एक दो नियम इसमें हैं वो सीखने हैं। जब नियम हम सीख जाएंगे तो जो भी क्वेश्चन बनेगा, अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनने हैं और किस किस प्रकार से हम उसको बना पाएंगे। और पहले मैं नियम बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा, और क्वेश्चन करने के बाद तब हम इस क्लास को ओवर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मैं सभी टाइप के जितने भी क्वेश्चन के नियम बनते हैं पहले वो बताऊंगा आपको, और उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, मान लीजिए मैंने सबसे पहले मैं ले रहा हूं दो फलक, ठीक है, रोटेट रूल, यानी कि मैं इसको क्या कर देता हूं, घड़ी का नियम, घड़ी की दिशा का नियम, घड़ी की दिशा का नियम, ये आपको हेडिंग बनानी है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है घड़ी की दिशा के नियम में, कि देखिए दोस्तों, जब हमें दो या दो से अधिक पासा दिए जाएंगे, अब हमें वो पहचानने होंगे मानक है या साधारण है। मानक है तो मैंने अभी आपको बताया कि 1 का 6, 2 का 5, 3 का 4 होता है। अगर साधारण पासा है तब हम उनमें से जो पासा दिए गए, अगर साधारण पासा है तो हम उनको में हल करने के लिए जो विपरीत पूछेगा उसके लिए क्या निकालेंगे, लगाएंगे, नियम लगाएंगे। मान लीजिए मैंने दो पासे लिए, अब मैं ऐसे बनाऊंगा, ठीक है, एक ये और एक मैंने ये लिया, ठीक है। यहाँ पर ये मत देखना कि क्या हो रहा है, बस ये देखना कि नियम क्या लग रहा है, ठीक है। मैं लिया यहाँ पर 4, 5, 2, 1, ठीक है, और क्या लिया मैंने 2 और 6, ठीक है, ये लिया मैंने। अब देखिए दोस्तों, मुझे क्या निकालना होगा, यहां से मुझे निकालना होगा कि इसमें कौन सा पासा है, ये आपने पहचाना, देखो 5 और 2 7, 6 और 1 7, ये जरूरी नहीं है। अब एक और चीज समझिए दोस्तों, मान लीजिए मैंने ये लिया यहाँ से 1 2 3, तीसरा इसका और लिया मैंने, तो यहां पर अगर ये तीनों एक ही पासे के तीन कंडीशन है, एक ही पासे की कितनी कंडीशन है दोस्तों, 3 कंडीशन है, तो इसमें से कोई सी एक कंडीशन भी अगर साधारण पासा की आ जाती है तो ये बाकी बची हुई दोनों कंडीशन भी साधारण पासा की होंगी दोस्तों। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए ये कंडीशन दी है, तो ये पहली कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है और ये तीसरी कंडीशन है, ठीक है। अब देखो यहां से मुझे विपरीत निकालने, क्या निकालने दोस्तों, विपरीत निकालने हैं, तो मुझे क्या करना होगा, पहले कोई से इन तीन में से कोई सी 2 कंडीशन ले लीजिए, कितनी 2 कंडीशन ले लीजिए, ठीक है। मान लीजिए मैंने इन दोनों को लिया, ठीक है, इन दोनों को लिया मैंने। जब इन दोनों को मैंने लिया तो यहां पर मुझे देखना होगा कि कॉमन फलक कौन सा है, कौन सा देखते हैं, कॉमन फलक देखते हैं, ठीक है। घड़ी की दिशा के लिए क्या देखते हैं, कॉमन फलक देखते हैं। तो कॉमन फलक इसमें कौन सा है, 2 है, ठीक है, तो मैंने लिखा 2,
ठीक है, जो कॉमन है वो लिखा मैंने, दो मैंने इस वाले का लिखा, ठीक है, ध्यान से देखना ना दोस्तों, दो ये लिखा। अब इसके बाद घड़ी कैसे चलती है, घड़ी यहां से चलना प्रारंभ करेगी, ऐसे ही तो चलेगी, यही तो नियम होगा, ठीक है, ऐसे ही चलेगी और चलते हुए ऐसे ही आएगी, ठीक है। तो दो के बाद नंबर किसका आ रहा है, पांच का, पांच लिखा मैंने, पांच के बाद किसका आ रहा है घड़ी की दिशा में, चार का, तो ये है घड़ी की दिशा का नियम। अब वही जो कॉमन फलक है, कॉमन वाला तो कॉमन के नीचे लिखा मैंने, ध्यान से देखना। अब उसके बाद घड़ी की दिशा फिर लगाई, उसके बाद कितना आया, छह, छह के बाद कितना आया दोस्तों, एक, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया घड़ी की दिशा में। अब यहां पर क्या है, एक का विपरीत तो हो गया चार, ठीक है, पांच का विपरीत हो गया छह, मगर दो का विपरीत दो तो नहीं होगा। अब फलक नंबर कौन सा बचा है, नंबर हमारे पास क्या होते हैं, एक दो तीन चार पांच और छह, बचा कौन सा है, तीन, तो इस दो का विपरीत कौन सा होगा दोस्तों, तीन होगा, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन घड़ी की दिशा का नियम चलता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। समझ में आ रहा होगा सभी को दोस्तों, तो ये तो है घड़ी की दिशा का नियम। अब देखते हैं हम एक और क्वेश्चन करते हैं इस पर आधारित। देखिए, क्लॉक वाइज कहते हैं इसे, क्या कहते हैं दोस्तों, क्लॉक वाइज। अब मान लीजिए मैंने पासा लिया यहां पे, ये लिखा और एक ये लिया, ठीक है, यहां से मैंने लिखा हरा, यहां लिखा मैंने काला, यहां लिखा मैंने लाल, ठीक है, ये मैंने कलर लिए। अब दूसरा मैंने लिया नीला, फिर लिया मैंने हरा, फिर लिया मैंने पीला, ध्यान से देखना दोस्तों। अब यहां पर क्योंकि क्वेश्चन जो है जरूरी नहीं नंबर का आएगा, एबीसीडी भी उसमें होती है, उसमें सिंबल भी होते हैं, जैसे कॉपीराइट है, एस, डॉलर है, परसेंटेज है, या फिर ये कलर भी आ जाते हैं, ठीक है, तो किसी के नाम भी आ जाते हैं, कुछ भी रखा हो सकता है। मैंने क्या बताया आपको, घड़ी की दिशा का नियम बताया। घड़ी की दिशा में क्या करते हैं हम, घड़ी की दिशा में क्या करते हैं, घड़ी की दिशा में पहले कॉमन फलक को ढूंढते हैं, जब कॉमन फलक ढूंढते हैं तो घड़ी की दिशा में चलते हैं। जैसे कि इसमें देखा मैंने कॉमन फलक क्या है, हरा, हरा कॉमन है, तो मैंने लिखा यहाँ पर हरा लिखा, ठीक है। अब हरा जो है उसके बाद घड़ी की दिशा में आएगा लाल, क्या आएगा दोस्तों, लाल आएगा, लाल के बाद आएगा काला, काला लिखा मैंने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो कॉमन है वो कॉमन के नीचे हरा लिखा मैंने, हरा के बाद कौन सा आएगा दोस्तों, पीला आएगा, पीला के बाद कौन सा आएगा दोस्तों, इसके बाद नीला आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। अब यहां से आपका ये बन गया कि लाल का विपरीत हो गया पीला, काला का हो गया नीला। अब ये पूछोगे हरा का विपरीत क्या होगा, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो उसमें पूछ रहा होगा कि हरा का विपरीत क्या है, तो इन कलर के अलावा जो भी ऑप्शन में होगा वही होगा इसका विपरीत है, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए उसने सफेद दे दिया, उसने ऑरेंज दे दिया, तो वो हो सकता है, ठीक है, वो इसके विपरीत हरा का विपरीत होगा, मगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं दूसरे नियम की ओर। दूसरा क्या नियम है, अब चलते हैं दोस्तों दूसरा नियम जो है, दूसरा नियम कहता है कि कॉमन फलक का नियम, कॉमन फलक का नियम। इसमें भी कॉमन देख रहे थे, मगर उसमें दो फलक कॉमन होंगी। कितनी फलक कॉमन होंगी दोस्तों, दो फलक कॉमन होंगी। अगला नियम क्या है, जब दो फलक कॉमन हो तब कैसे निकालेंगे विपरीत, ठीक है। मान लीजिए ये लिखा मैंने एक दो तीन, अगले में लिखा मैंने पांच, पांच दो तीन, ठीक है। ध्यान से दिख रहा है आपको। देखिए दोस्तों इसमें क्या करना है आपको, इसमें कुछ नहीं करना है कि जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आए कि उसमें क्या दे रहा हो, जब दो फलक कॉमन हो तब हमें विपरीत निकालना हो, तो ध्यान से देखना, जो भी दो फलक कॉमन है, क्या दोस्तों, जो भी दो फलक कॉमन है, जैसे इसमें देखो दो तीन दो, इसमें भी तीन दो है, दो फलक कॉमन है, तो जो एक बच जाती है फलक वो एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं, विपरीत होते हैं,
जैसे इसमें 2 3 है, इसमें भी 2 3 है, तो उनको नहीं देखना है, जो बच गया वो एक दूसरे के, यानी कि जो 1 है ये 5 के क्या है, विपरीत है, यानी कि 5 1 के विपरीत है। समझ में आ गया यहाँ तक। अब ये वो इन दोनों का क्या हो, तो उसके लिए एक कंडीशन अभी और देनी होगी उसे, तब हम ये क्लियर कर पाएंगे। मान लीजिए एक कंडीशन और दी है उसने कि उसने दिया यहाँ से 2, ठीक है, और 6 और 5, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, इसमें और इसमें देखना है, इसमें और इसमें देखना है, ठीक है। अब यहाँ पर दिख रहा है मुझे 2 और 5 कॉमन इसमें भी है, 2 और 5 इसमें भी है, तो 3 का क्या हो गया दोस्तों, 6 हो गया। जब 1 का आपने निकाल लिया है 5, ठीक है, 3 का आपने निकाल लिया है कितना, 6, और अब बचा क्या, 2, ठीक है। अब 2 का क्या बचा है, 4 ही तो बचा है। अब इसमें हो या ना हो, अब तो वो निकाल सकते हैं, क्योंकि संख्या तो 1 से 6 तक होती है। 1 का 5 हो गया, 3 का 6 हो गया, 2 का क्या बचा, 4 ही बचा है, वो निकाल लिया आपने। इस प्रकार से आपने ये सभी इसके विपरीत निकाले, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये तो हो गया किसका, नियरेस्ट रूल, यानी कि क्लोज डाइस का। डाइस खुली और बंद 2 प्रकार की होती हैं। अब चलते हैं ओपन डाइस पर। किस पर दोस्तों, ओपन डाइस। यानी कि खुला पासा। खुला पासा में क्या है दोस्तों, कि एक पासा खुला हुआ रखा होगा, उसको आपको बंद करना होगा। बंद करने के बाद कौन सी स्थिति निम्नलिखित विकल्पों में से नहीं हो सकती है, वो आपको बताना होगा, ठीक है। जैसे सबसे पहले सीखना है दोस्तों, क्या सीखना है हम, खुला पासा, ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, देखिए ये बना हुआ रखा है, कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। क्या निकालना है इसमें, विपरीत निकालना है। तो सबसे पहले इसको ओपन है, इसको बंद करने से पहले इसमें विपरीत निकाल लिए जाए तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। देखिए अब इसको बंद करेंगे तो आप किसको कहां से उठाएंगे, मान लीजिए इसको लिया आपने बीच में, ठीक है, तो ये तीनों फलक ऐसे, तीनों फलक उठ के ऐसे आएंगे, ऐसे खड़े हो जाएंगे, तो ये 4 वाला तो ऐसे होगा, अब 5 वाला उसके ऊपर से ऐसे आ जाएगा, और 6 वाला इधर से आ जाएगा, और ये वाला, ये जो फलक है ऐसे उठ के आएगा, तो ये ऐसे खड़ा हो जाएगा, और ये 1 वाला है वो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे करके बंद हो जाएंगे, ठीक है। मगर इसमें विपरीत निकालना है। विपरीत निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, कहीं से भी उठा लीजिए, शुरुआत कहीं से कर लीजिए, एक स्थान छोड़कर दूसरा उसका विपरीत होता है। मान लीजिए यहां से लिया तो 6 का विपरीत क्या हो गया, 4, 5 का विपरीत 3, यहां से लिया, ठीक है, यहां से लेंगे तो 1 का 3, 2 का पता नहीं, तो ये अब यहां पर गड़बड़ हो रहा है, तो हमेशा कहां से लेना है, लंबी श्रृंखला से लेना है। कहां से लेना है दोस्तों, लंबी श्रृंखला से, यहां से लेंगे तो 6 का हो गया 4, 3 का ये हो गया, ठीक है। ये कंडीशन क्या हो रही है, गलत हो रही है, हाँ गलत हो रही है दोस्तों। मान लीजिए इसको मैंने ऐसे न बनाकर मैं ऐसे बनाऊं, एक 2 3 4 5 और ये 6। अब यहां से सही आएगा दोस्तों, देखिए कहीं से उठाएंगे लंबी श्रृंखला से, 1 का हो गया 4, 2 का हो गया 6 और 3 का हो गया 5, यानी कि 1 का कितना आ गया दोस्तों, 4 आ गया, 2 का कितना आ गया दोस्तों, 6 आ गया, 3 का कितना आ गया, 5 आ गया। ये आपने विपरीत बना लिए हैं। अब इसको जब बंद करेंगे आप तो कैसे बंद होगा, अब तो आसान से बंद हो जाएगा। कॉमन फलक जो क्या है, अंदर वाला क्या होगा 4, अब 4 तो वही रहेगा, ये 3 वाला ऐसे है, ऐसे उठकर ये ऐसे जाएगा, ध्यान से देखना दोस्तों, ये 5 वाला है, ऐसे उठकर ये ऐसे खड़ा हो जाएगा यूं करके, ठीक है, और ये 6 वाला है, ऐसे खड़ा हो जाएगा ये वाला, तो ये चारों दिशाएं बन गई। अब ये वाला जो 2 है वो आ जाएगा ऐसे, चारों बन गए, ऊपर से 1 वाला ये धक्का लग जाएगा और ये बंद हो जाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है।
ये होते हैं ओपन डाइज। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अब इसमें क्या क्या कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी देखते हैं। आपने क्या सीखा, ओपन डाइस कैसा होता है, कैसे बना होता है वो सीखा। ओपन डाइस में विपरीत कैसे निकालते हैं वो सीखा। ठीक है, और इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी आप देखेंगे। मान लीजिए आपको ओपन डाइस दिया कैसा, ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, ये दिया है। अब इसमें विपरीत पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, अभी आपको मैंने बताया कि ए का विपरीत हो जाएगा बी। ए का कितना हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, सही है। डी का क्या हो जाएगा, सी, यानी कि सी का क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, ये बचा इसके हो जाएगा, यानी ई का विपरीत क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ठीक है, या तो समझ में आ गया सभी को, एफ हो जाएगा। ठीक है, देखो दोबारा से, ए का बी, डी का सी, ई का एफ, ये मैंने लिखा है यहां तक, ये आपको समझ में आ गया। यानी कि ओपन डाइस आपको समझ में आ गया होगा कि ओपन डाइस ऐसे होता है, उसमें विपरीत कैसे निकालते हैं, एक फलक को छोड़ करके दूसरा उसके क्या होता है, विपरीत हो जाता है। ये आपने यहां तक सीखा दोस्तों। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। आगे और क्या होगा इसमें, और कौन सा टाइप बनेगा, और इसमें क्या होता है, एसएससी में एक बहुत ही क्रिस्ट टाइप का एक ओपन डाइस से क्वेश्चन बनता है, उसको लेकर चलते हैं हम। जब वो सीख जाएंगे आप तब देखते हैं क्या होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूं, जब आप बताएंगे वो कैसे होगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके सामने ओपन डाइस से, तब चलते हैं जो एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ है उसको लेंगे। ठीक है, मान लीजिए आपको दिया गया है, ठीक है, ये दिया है। ठीक है, ये दिया है आपको, ठीक, और क्या दिया है, यहां पर एक फलक दिया है 3 और एक ही फलक यहां पर दिया है 5। इस डाइस को बंद करना है, बंद करके आपको कौन कौन सी स्थितियां दिखाई देंगी वो आपको बताना है। अब मैं विकल्प बना रहा हूं आपके सामने, वो विकल्प आपको बताने हैं कौन सा सही होगा। ठीक है, अब मैं विकल्प बना रहा हूं। पहला विकल्प दिया है आपको 6 3 1। ठीक है, दूसरा विकल्प दिया है आपको, ठीक है, ये तो हो गया पहला विकल्प। दूसरा हो जाएगा आपका 1 3 5। तीसरा विकल्प आपका कौन सा होगा, तो तीसरा विकल्प हो जाएगा 2 4 और 6 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद चौथा विकल्प क्या होगा, चौथा विकल्प हो जाएगा दोस्तों आपका 3 4 और यहां मान लीजिए 1 हो जाएगा। ठीक है, ये दिया गया है। अब बताना है आपको इसमें से कौन सा जो तो ये ओपन डाइस है, इसका इनमें से कौन सी स्थिति सही है और कौन सी गलत है। ठीक है, ये बताना है। तो आपको कैसे करना है, इस प्रकार क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये दिया गया है, इसमें से क्या निकालना है, विपरीत निकाल लेना है, बस क्वेश्चन हो जाता है। देखिए एक स्थान छोड़ के विपरीत होगा, 2 का विपरीत कितना हो गया दोस्तों, 2 का विपरीत हो गया कितना दोस्तों, 4 हो गया। 2 का विपरीत कितना हो गया, 2 का हो गया 4। 2 का मैंने लिखा कितना, 4। समझ में आ गया यहाँ तक। अब 1 का कितना हो गया, 1 का हो गया 6, तो 1 का लिखा मैंने कितना दोस्तों 6। अब ये 5 का कितना हो गया 3, तो 3 का कितना हो गया दोस्तों 5 हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, जो फलक दूसरे के विपरीत है क्या वो कॉमन हो सकती है, नहीं हो सकती। एक 2 का विपरीत 4 है तो 2 का 4 कभी पड़ोस में नहीं आएगा, 1 का 6 पड़ोस में नहीं आएगा, 3 का 5 पड़ोस में नहीं आएगा। ठीक है, यहां देखिए 6 लिखा है, ठीक है, इसमें से मगर 1 नहीं होना चाहिए था, 1 है इसमें, जब 1 है तो ये भी नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पर क्या कह रहा है, 1 का 6 क्या है, पड़ोसी है, और यहां पर क्या आ गया, विपरीत है, तो ये नहीं होगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर देखेंगे 2 और 4 एक साथ आ गए, 2 और 4 तो विपरीत है, तो ये गलत हो गया। यहां पर देखिए, यहां पर
3 और 5 एक साथ आ गए, 3 और 5 एक साथ आ गए, तो ये भी क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया। अब इसमें देखते हैं, एक एक है तो 6 नहीं है इसमें, 3 है तो 5 नहीं है उसमें, 4 है तो 2 नहीं है इसमें, तो ये वाला क्या है दोस्तों, राइट आंसर है। उम्मीद है अच्छे से आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले और क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी में, क्या क्वेश्चन आया था वो देखेंगे और किस प्रकार से वो बनेगा, ठीक है, उस प्रकार का हमारे इस पुलिस में भी आने की संभावना है, इसलिए हम उस टाइप को, उस क्वेश्चन को कराएंगे, जिससे कि आपको ये ना लगे कि वो टाइप बताई नहीं गई है, वो क्वेश्चन बताया नहीं गया है, और बताया होता तो हम कर देते। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ध्यान से देखना दोस्तों। सबसे पहला काम है हमारा कि जो इस प्रकार से एक डायस दिया गया था, ठीक है, ध्यान से देखना, ये इसमें लिखा मान लीजिए 1 2 3 4 और 5, ठीक है, यहां पर इस प्रकार से दिया गया था। ध्यान से समझना दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मान लीजिए इसमें दिया है @, इसमें दिया है कॉपीराइट, इसमें दिया है डॉलर, और इसमें दिया है परसेंटेज, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है। इस प्रकार का क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है, वो भी मेंस में, ठीक है, मेंस में। अब तो आने लगी है ना, अब आया है, पहले मेंस में रीजनिंग नहीं आती थी, ठीक है, ओनली प्री में आती थी, तब ये प्री में आता था, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको विपरीत निकालने हैं, सिर्फ आप विपरीत निकाल लेंगे तो भी क्वेश्चन हो जाएगा। आपने बाकी सब कुछ समझ रखा है, पढ़ रखा है, ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ इसके विपरीत निकाल, तो हम आपको विपरीत निकालना सिखाएंगे। सबसे पहले हमने क्या बताया कि एक स्थान छोड़कर इसका विपरीत होता है, एक स्थान छोड़कर होता है। ध्यान से देखना दोस्तों, एक का विपरीत कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, एक का विपरीत हो जाएगा 3, ठीक है। 4 का विपरीत कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा, 4 का विपरीत भी हमने लिखा कितना हो जाएगा, 5। यहां तो कोई समस्या नहीं है, ये तो सिंपल है, इससे पिछले में बताया हमने। मगर ये जो 2 है, ये जो 2 है, इस 2 का विपरीत क्या होगा, इस 2 का विपरीत क्या ये होगा, क्या ये होगा, ये होगा, ये होगा, कि सब होंगे, क्या एक होगा कि 2 होंगे, कि एक भी नहीं होगा, क्या होगा दोस्तों। तो आपको ये तो पता है कि जो भी इसका विपरीत होगा वो एक पूरा फलक होगा, इस प्रकार से। ध्यान से समझना दोस्तों, इस प्रकार का एक फलक होगा, इस फलक को मैंने 4 भागों में इस प्रकार से काट दिया, ठीक है। अब इसमें से एक एक टुकड़ा उठाया मैंने और लगा दिया, ये वाला टुकड़ा उठाया मैंने यहां लगा दिया, ये वाला टुकड़ा मुझे यहां दिखाई दे रहा है, ये वाला टुकड़ा मुझे ये दिखाई दे रहा है, ये वाला टुकड़ा यहां दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो 2 है इसका विपरीत इन चारों से मिलकर बना हुआ एक फलक होगा। आया समझ में। अब वो बनेगा कैसे, किस नियम से बनेगा दोस्तों, वो भी तो पता होना चाहिए। ये तो है नहीं कि वैसे ही रख देंगे, उसका भी तो कोई नियम होगा। तो उसका सिंपल सा रूल है, सिंपल सा नियम है, घड़ी की दिशा का नियम। जो भी घड़ी की दिशा में नियम लगता है वही आपको लगा देना है, ठीक है। अब घड़ी की दिशा में क्या लगता है, घड़ी क्लॉकवाइज घूमती है, तो वही नियम हमें यहाँ पर लगा देना है। देखिए दोस्तों कि हमें कहीं से भी स्टार्ट करना है, कहीं से भी, यहां से करेंगे तो भी घड़ी की दिशा ऐसी ही चलेगी, यहां से करेंगे तब भी घड़ी ऐसे ही चलेगी, यहां से करेंगे तब भी घड़ी ऐसे ही चलेगी, यहां से करेंगे तब भी घड़ी ऐसे ही चलेगी। तो कहीं से भी स्टार्ट कर दो और घड़ी की दिशा में चलाओ। ये वाला मान लो, पहले मैंने इसे उठाया तो पहले मैंने रखा कॉपीराइट, सही है। अब कॉपीराइट के बाद नंबर किसका, डॉलर का, तो इसके बाद नंबर इसमें आएगा डॉलर। घड़ी की दिशा में ही चलना है, घड़ी की दिशा में ही रखना है। उसके बाद नंबर आएगा परसेंटेज का, तो परसेंटेज रखा, सही है। परसेंटेज के बाद नंबर आया एसडी का, तो एसडी रखा मैंने, ठीक है। अब ये 2 का विपरीत ये बन गया, ये सही है, ठीक है। वैसे अगर आप बिना नियम के रखेंगे तो वो क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। तो आपने यहां पर जो भी इसके टाइप हैं वो सब कुछ आपने यहां पर पढ़ लिया है। अब हम चलते हैं एक एक करके क्वेश्चनों को लेते हैं और उनको करते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपको दिया गया है, मान लीजिए ये लिखा 1 4 6, दूसरा स्थिति दी गई है आपको
4 6 5। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि एक पासे में इसके ऊपर क्वेश्चन है जो 2 का विपरीत पूछा गया। किसका दोस्तों? यहां पूछा है 2 का विपरीत। अब पहले क्या करना है, क्वेश्चन को ये चेक करना है कि मानव पासा है साधारण पासा है। तो इसमें मुझे दिखाई दिए 6 और 1 7 हो जाते हैं। जब 7 हो जाता है तो ये क्या है दोस्तों? साधारण पासा है। ठीक है, जब ये साधारण पासा है इसमें फिर चेक ही नहीं करना है, क्योंकि अब एक कंडीशन है तो दूसरी होगी होगी। ठीक है, अब साधारण पासा है तो हमें 2 का विपरीत निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें करना है कि जो भी ये फर्क दिया गया है 4 और 6 इसमें कॉमन है, 4 और 6 इसमें कॉमन है, तो इसमें 1 का विपरीत कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब मैं क्या इनका विपरीत निकाल सकता हूं? तो नहीं निकाल सकता। तो इसका आंसर क्या होगा? ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्या होगा? ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? क्योंकि मैंने आपको बताया था जब 2 फलक कॉमन हो तो जो एक बच जाता है वो दूसरे के विपरीत होता है। जब इसकी एक और कंडीशन दी होती, 3 कंडीशन होती, तो हम क्या कर पाते? इसके सभी फलकों को के विपरीत को निकाल पाते। इसमें नहीं दिया गया तो ये क्वेश्चन आपका क्या है? इसका आंसर क्या होगा? ज्ञात नहीं कर सकते। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन दिया है 2 5 3 और दिया है 3 2 6। इसमें पूछा है 5 के विपरीत। किसके? 5 के विपरीत पूछा है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, समझ में आ गया क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 स्थितियां दी गई हैं। दी गई निम्न स्थितियों में 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? ये क्वेश्चन पूरा है। देखिए दोस्तों, ये तो दे रहा है। अब हमें क्या करना है? हमें इसमें 2 फलक कॉमन है, 2 फलक कॉमन है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखो, ये 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है। तो ये जो दोनों फलक कॉमन है, तो जब कॉमन 2 फलक हो तो मैंने क्या बताया था? जो बच जाता है वो एक दूसरे के क्या हो जाता है? विपरीत हो जाता है। तो 5 का विपरीत कितना हो गया दोस्तों? 6 हो गया, जो कि आपका क्या है दोस्तों? राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों, अगला दे रहा है 4 6 3। अगला दिया है 1 2 3। क्या पूछ रहा है इसमें? इसमें पूछ रहा है दोस्तों 4 के विपरीत। कितना पूछ रहा है? 4 के विपरीत पूछ रहा है। 4 के विपरीत कैसे निकालेंगे दोस्तों? अब यहां पर देखिए, अभी तो हमने जो 2 क्वेश्चन किए उसमें 2 फलक कॉमन थी। इसमें कितनी है? 1 फलक कॉमन है। इसमें जब 1 फलक कॉमन है तो जो फलक कॉमन है वहीं से स्टार्ट करेंगे। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो इस कॉमन फलक को लेंगे और घड़ी की दिशा में चलेंगे। घड़ी की दिशा में 3 लिया मैंने, लिखा। 3 के बाद नंबर किसका? 6 का। 6 के बाद किसका? 4 का। ठीक है, यहाँ भी कॉमन के नीचे कॉमन। 3 के बाद नंबर किसका? 1 का। 1 के बाद किसका नंबर है दोस्तों? 2 का। सही है। अब देखो, 2 का विपरीत 4, 4 का विपरीत 2, 6 का विपरीत 1, 1 का विपरीत 6। अब 3 का विपरीत 3 तो नहीं होगा, तो कितना होगा दोस्तों? 5 होगा। हमें पूछा क्या गया है? 4 का विपरीत पूछा गया है। जब 4 का पूछा है तो आंसर कितना हो गया दोस्तों? 2 आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, मैं आपको उस तरह से क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, क्योंकि मैं ऐसे बता रहा हूं कि आप जब अपने जो भी आपके पास बुक होगी उससे आप जब लगाएंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, तो आपके सभी क्वेश्चन बनेंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बने। भले ही मैं आपको पूरे क्वेश्चन को लिखकर नहीं करा रहा हूं। ठीक है, आप सभी क्वेश्चनों को बना लेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि क्या होगा इसका अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, आपको दिया गया है, ये दिया है ए बी सी, इसमें दिया है डी ई बी। क्या दिया है? डी ई बी। पूछा क्या गया है? इसमें पूछा गया है ए का विपरीत, पूछा गया है ए का विपरीत। ठीक है, ए का विपरीत पूछा गया है। किसका दोस्तों? ए का विपरीत पूछा गया है। अब ए का विपरीत आप कैसे निकालेंगे? यहां पर मैंने अभी आपको बताया। देखिए दोस्तों, ज्यादा कुछ नहीं यहां पर है, सिर्फ आपको एक ही नियम याद रखना है, घड़ी की दिशा का नियम। जब आप घड़ी की दिशा का नियम याद रखेंगे तो आप उससे घड़ी की दिशा, जैसे घड़ी चलती है चलती है चलती है, तो वैसे ही आप चलते जाएंगे, तो सभी नियम उसी पर आधारित है। पहले क्या नियम बताया मैंने? घड़ी की दिशा में जब एक फलक कॉमन हो तो घड़ी की दिशा के हिसाब से लगाते हैं। जब दो फलक कॉमन हो तो जो दो फलक कॉमन है उसके अलावा जो बचे जाता है वो एक दूसरे के विपरीत होता है। ये तो होते हैं क्लोज डाइस में, यानी कि बंद पासा में, दो ही प्रकार। ठीक है, तीसरा प्रकार क्या बनता है? ओपन डाइस। जब ओपन डाइस हो तो एक स्थान छोड़कर दूसरा स्थान उसका क्या होता है? विपरीत हो जाता है। ठीक है, उसके भी मैंने दो टाइप आपको बता दिए, एक सिंपल वाला और एक एसएससी में आया हुआ, या आपके भी एग्जाम में आने की संभावना है, क्योंकि एग्जाम में इतना सिंपल नहीं होगा जो पहले आते थे। अब थोड़े कठिन टाइप के क्लिष्ट टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो वो आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक पूछा गया है, मुझे क्या करना होगा? पहले ढूंढना होगा सबसे पहले एक फलक कॉमन है कि नहीं है। मुझे देखा कि एक फलक कॉमन है तो मैंने उसी को उठाया, बी लिया मैंने। बी के बाद नंबर किसका आया? घड़ी की दिशा में सी का आया। सी के बाद नंबर किसका आएगा? ए का। किसका आएगा? ए का आएगा। ए लिख लिया मैंने। अब देखो, जो ए के बाद नंबर किसका आया? बी का। तो ये एक चक्कर बन जाएगा घड़ी की दिशा का। ये वैसे ही यहाँ पर कॉमन के नीचे कॉमन, बी के बाद नंबर किसका? डी का। डी के बाद नंबर किसका? ई का। ठीक है, तो ए का विपरीत कितना हो गया? ई। सी का विपरीत हो गया डी। ठीक है, ए बी सी डी। अब इसका कौन सा होगा वो हमें नहीं पता, क्वेश्चन में नहीं दिया गया, हमें पूछा क्या गया है? ए का विपरीत। तो ए का विपरीत कौन सा हो गया दोस्तों? ई हो गया, जो कि आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। किससे लेंगे? अब लेंगे हम ओपन डाइस से। ठीक है, किससे लेंगे दोस्तों? ओपन डाइस से लेंगे। ओपन डाइस देखिए दोस्तों, ओपन डाइस कैसे दिया गया है। देखिए दोस्तों, जब भी क्वेश्चन दिया जाता है, इतने कठिन नहीं होते हैं जितना हम उन्हें बना देते हैं। ठीक है, क्वेश्चनों को कठिन नहीं बनाना है, आराम से ध्यान से मेरी बातों को आपने सुना होगा तो आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो डाइस से आपका छूट जाए। ठीक है, सभी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, बस क्या करना होता है, हमें सिंपल तरीके से साधारण से आराम से सीखना होता है, और सीखने के बाद जब हम करते हैं तो आप हमारे आराम से सभी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, अब मैं एक एक करके क्वेश्चनों को लूंगा, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए दिया गया है आपको एक पासा, ठीक है, एक ये दिया गया है, यहां पर एक फलक दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर दिए हैं 5 2 1, और इसमें दिया गया है 4, और 4 के साइड में दिया है 3 और 6। तो ये दिया है यहां पर 3 और 6 दोस्तों। ठीक है, ये दिया गया है। यहां पर पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन दे रहा है आपको, कह रहा है यदि ऊपर दी गई व्यवस्था से घन बनाया जाए तो एक के सामने के फलक पर कौन सा अंक आएगा? किसके विपरीत? एक के विपरीत पूछा गया है। किसके विपरीत दोस्तों? एक का विपरीत पूछा है। ठीक है, एक का विपरीत। अब कैसे निकालेंगे? मैंने अभी आपको बताया, ओपन डाइस में एक स्थान छोड़ करके दूसरा स्थान क्या हो जाता है उनका? क्या हो जाता है दोस्तों? विपरीत हो जाता है। एक स्थान छोड़ के होता है तो देखिए, एक का विपरीत होगा 5। सही है, अब और कैसे निकालेंगे आप? इसमें तो नहीं बनना है, तो आप बना के देखेंगे। आप इसमें ध्यान से देखना दोस्तों, मैं आपको बना के भी बताऊंगा, क्योंकि इसमें जब नहीं निकाल पाएंगे आप एग्जाम में फंस जाएंगे, फिर कहेंगे कि हमें समझाया नहीं गया है ऐसा। देखिए दोस्तों, कहीं से भी ध्यान से देखना, ध्यान से दोस्तों, जब आप इसको बनाएंगे तो क्या होगा? मान लीजिए इसको आपने कॉमन में लिया। ठीक है, ध्यान से देखना, ये कॉमन में लिया आपने, तो क्या होगा? ये दोनों फलक हैं, ये उठ करके ऐसे आएंगे, ये ऐसे ऐसे हो जाएंगे।
ठीक है, 2 वाला तो ऐसे हो जाएगा और ये 5 वाला जो है वो बंद हो जाएगा ऐसे, ठीक है, समझ में आ रहा है, ऐसे बंद हो जाएगा। ये वाला फलक जो 3 वाला है वो तो साइड से आएगा, ठीक है, ऐसे आ गया। ऊपर वाला 2 हो गया, उसके जस्ट ऊपर 4 का विपरीत 5 हो गया, और ऊपर से ये वाला इधर आ गया 3, और ये 6 है, वो जब 3 इधर आएगा तो ये वाला ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, 6 तो इधर आ गया, ठीक है। अब ये इधर कौन सा बचा, जब ये ऐसे आएगा तो ये 1 वाला ऐसे करके मुड़ जाए, ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पर इसके विपरीत हो गया ये, इस 2 के विपरीत आ जाएगा 6, और 3 के विपरीत हो गया कितना, 1। तो 1 का विपरीत पूछा गया था, तो हमने यहाँ पर सबके निकाल लिए। किसका, 4 का विपरीत हो गया 5, 2 का हो गया दोस्तों 6, और 1 का हो गया 3। तो आपका आंसर कौन सा हो गया दोस्तों, 3 आपका राइट आंसर है, ठीक है। उम्मीद है आता है कि आप सभी को अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ओपन डाइस के अगले टाइप पर, ठीक है, जो कि आपको दिया जाएगा। देखिए दोस्तों कैसे बनेगा ओपन डाइस का अगला टाइप, अगला क्वेश्चन देखिए। इसी प्रकार से आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको बताना होगा उसमें से कौन सी संभावना ऐसी है जो कि नहीं बनेगी और कौन सी संभावना ऐसी है जो कि बन सकती है, ठीक है। आपको अच्छे से वो सवाल क्वेश्चन करना है कि बनेगा भी या नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, किस प्रकार से बनाएंगे किस प्रकार से नहीं बनाएंगे वो देखते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपको एक डाइस दिया जा रहा है, ओपन डाइस, किस प्रकार से, ये 1 2 4, ठीक है, 1 2 4 5 और ये 6 फलक हो गए। मान लीजिए इस पर बना हुआ है, इस फलक में सर्किल बना हुआ है, इस फलक में स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है, इस फलक में ट्रायंगल बना हुआ है। ये क्या है, सर्किल है, ये स्क्वायर है, ये ट्रायंगल है। इसमें हमारा हार्ट बना हुआ है। हार्ट कैसे बनता है मुझे पता भी नहीं है कैसे बनता है, इस प्रकार से कुछ बनता है दोस्तों, ठीक है, हार्ट ऐसे बनता होगा, पता नहीं है, ठीक है। हार्ट बना हुआ है, इसमें कुछ पतंग टाइप में बना हुआ है, ठीक है। हार्ट इस प्रकार से तो कभी नहीं देखा है मैंने ही गलत बना दिया, बनाना आता ही नहीं है। मान लीजिए यही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और इसमें मान लीजिए इस प्रकार से एक कोई फूल बना हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, वो आपको स्थितियां दे रहा है, कितनी, 4। पहली स्थिति उसने ये दी है, कितनी, पहली स्थिति। इसमें ये वो दे रहा है, यहाँ पर सर्किल है, ट्रायंगल है, सर्किल है और ट्रायंगल है, और इसमें क्या है, ये है, क्या कहते हैं इसे, पतंग मान लीजिए। चलिए दूसरी स्थिति दी गई है आपको इस प्रकार से कि इसमें एक फूल बना हुआ है, ठीक है, इस तरह से, और यहां पर स्क्वायर बना हुआ है और यहां पर सर्किल बना हुआ है, ठीक है। अगली स्थिति दी गई है आपको ये वाली, इसमें क्या दे रहा है, सर्किल है, स्क्वायर है और हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट है। अगले में दे रहा है स्क्वायर है, सर्किल है और फूल है, ठीक है। ये कहना चाह रहा है कि ये ऑप्शन ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ये दिया गया है। क्या रहा क्वेश्चन, ये ओपन डाइस दिया गया, इनमें से निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही, कौन सी स्थिति बन सकती है वो आपको बताना होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही कठिन माना जाता है, मगर हम जब कराते हैं तो किसी भी बच्चे को, किसी को भी आपको कठिन नहीं लगेगा, आप एग्जाम में अच्छे से धड़ल्ले से बनाकर आएंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको क्या सिखाया कि जब भी इस प्रकार से कोई श्रृंखला ओपन डाइस दिया जाए तो उसमें कि कहीं से भी लंबी श्रृंखला से स्टार्ट कीजिए, एक स्थान छोड़ करके क्या होता है, विपरीत होता है। मान लीजिए ये दिया है तो इसका विपरीत यही तो होगा, तो सर्किल का विपरीत जो होगा वो कौन सा होगा, ट्रायंगल होगा, ठीक है। सर्किल यानी गोला का विपरीत क्या होगा, त्रिभुज होगा।
अब ये दिया गया है स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब हिंदी में क्या कहते हैं, वर्ग। तो वर्ग का जो विपरीत है उसका क्या होगा, हट होगा। हट मतलब दिल होगा। दोस्तों बनाना नहीं आता, समझ लेना आप, ठीक है। उसके बाद इसका ये हो गया। अब जो बचे हैं वो एक दूसरे के ही होंगे। तो ये जो पतंग टाइप में आकृति बनी हुई है, इसका जो विपरीत होगा दोस्तों वो क्या होगा, ये जो फूल है वो होगा, ठीक है। क्या होगा दोस्तों, फूल होगा, ठीक है, ये होगा। अब आप एक बात हमें बताइए, जो विपरीत है क्या वो पड़ोसी हो सकता है? कभी नहीं होता, ठीक है ना। ये सर्किल है, इस सर्किल का ये ट्रायंगल विपरीत है, क्या ये कभी पड़ोस में आ सकता है? नहीं आ सकता। जब पड़ोस में आ नहीं सकता तो इसमें कैसे आ गया? इसमें आ गया तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, सही है ना। अब देखिए, जो ये सर्किल है, ठीक है, और ये इसमें क्या है, स्क्वायर है, ये हर्ट है, ये दोनों कभी आपस में पड़ोस में आ सकते हैं? क्योंकि ये दोनों विपरीत हैं। विपरीत है तो कभी भी पड़ोस में नहीं आएंगे। जब नहीं आएंगे तो इसमें क्या हो गए, ये भी गलत हो गया, ठीक है ना। अब देखिए आगे, जब ये आपको दिया गया है, यहां से देखना, अब इसमें से सही कौन सा होगा और गलत कौन सा होगा, आपको क्या करना होगा, पहचानना होगा, ठीक है। अब देखिए, इसमें देखते हैं और उसमें देखते हैं क्या सही है और क्या गलत है। हमें दोनों एक समान लग रहे हैं, कुछ मैंने शायद गलत लिख दिया है, मैं क्वेश्चन में एक बार चेक कर लेता हूं, ठीक है। यहां पर मैंने गलत लिखा है, ये पतंग है, ठीक है, जो भी बन गया इस टाइप से है। तो अब देखिए, ये पतंग टाइप में बना है, इसका विपरीत क्या है, फूल। ये दोनों आपस में कभी पड़ोसों में आ सकते हैं? नहीं आ सकते। तो इसमें क्यों आ गए, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो आपका जो सही है वो ये हो गया। अब सही है कि नहीं है, सभी ऑप्शन गलत है, वो चेक करते हैं। ये देखो सर्किल है, सर्किल का विपरीत क्या है, ट्रायंगल। तो यहाँ पर क्या आ गया है, देखो सर्किल आ गया है तो ट्रायंगल नहीं आया, ये सही हो गया, ठीक है। ये स्क्वायर है, स्क्वायर है तो हर्ट नहीं आया, तो ये भी बात सही है। ये दोनों विपरीत हैं तो इनमें से दोनों में से क्या आ गया, एक ही तो फूल आ गया है, तो ये नहीं आया, तो ये भी सही है। तो तीनों में से एक एक आया, तो ये आपका आंसर क्या है, सही है, ठीक है। इस प्रकार का एक क्वेश्चन आता है ओपन डाइस का आपका, जो आपको बनाना होगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं और उसके बाद हम अपनी क्लास को समाप्त करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन दिया गया है आपका, क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए मैं क्वेश्चन बना रहा हूं। एक दिया गया है सर्किल, ठीक है, वही क्वेश्चन है उसी प्रकार का। एक सर्किल दिया गया है, एक ट्रायंगल दिया गया है और एक स्क्वायर दिया गया है, ठीक है, एक स्टार दिया गया है, ठीक है, और एक बंद सर्किल दिया गया है और एक हैश दिया गया है, ठीक है। पूछा गया है इसमें कि जो ट्रायंगल है उसके विपरीत कौन सा फलक होगा। क्या पूछा गया है कि जो ट्रायंगल है इसके विपरीत पूछा गया है, विपरीत क्या होगा। हमने आपको अभी सिखाया है कि एक स्थान छोड़ करके विपरीत होता है। तो इस सर्किल का स्क्वायर हो गया, सर्किल का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, सर्किल का इसमें क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर हो गया, ये बना दिया मैंने, स्क्वायर बना दिया, इन्हें वर्ग बना दिया, गोला का वर्ग हो गया, ठीक है। इसमें हैज का क्या हो गया, ये बंद सर्किल हो गया, हैज का क्या हो गया दोस्तों, बंद सर्किल हो गया, ठीक है, ये हो गया। जो बचा वो एक दूसरे के हो गया। ये ट्रायंगल का विपरीत क्या हो गया दोस्तों, ट्रायंगल का विपरीत हो गया स्टार। क्या हो गया, स्टार। तो पूछा किसका गया, ट्रायंगल का पूछा गया, तो आपका आंसर क्या हो गया, स्टार आपका आंसर हो गया है, ठीक है। आशा करता हूं कि इसके सभी टाइप, सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।